आप डंडा दिखाकर, बुलडोजर दिखाकर, लोगों को डराकर धमकाकर मुसलमानों को घर में कैद नहीं कर सकते होली के नाम पर। अगर ये इतना ही बड़ा पहलवान है सीओ, तो एक कार्य करे ना, योगी जी के सामने करे, मोदी जी के सामने करे, पूरे देश के सामने करे कि हिंदू होली मनाए और मुसलमान उसी टाइम पर अपनी नमाज पढ़ने जाए, तब हम देखेंगे कितना बड़ा पहलवान है ये। एक भी रंग मुसलमानों के ऊपर नहीं डलना चाहिए। इस्लाम के अंदर लिखा है कपड़ों के ऊपर रंग डाला जाता है तो वो कपड़े अपवित्र हो जाते हैं, वो नमाज में, मस्जिद में जाकर नमाज के लिए सजदा करने लायक नहीं रहते हैं। लेकिन होली भी तो त्योहार है हिंदुओं का, वो तो ये कह रहे हैं हिंदू तो अपनी होली मनाएंगे ना। तो हिंदुओं को किसने रोका है? किसने रोका हिंदुओं को? मुसलमानों ने कोई फतवा जारी कर दिया क्या? सीओ साहब का बयान है, ये अमर्यादित बयान है, ये सभ्य समाज के अंदर स्वीकार्य नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपत्ति मुझे योगी आदित्यनाथ जी पे है, उनके बयान पे है, जो एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने बैठकर बोला कि भाई जो संभल का सीओ है वो पहलवान है, वो गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, ओलंपियन जीता है, और भी उन्होंने, उनके पास उपलब्धियां हो सकती हैं, तो वो पहलवान है, तो पहलवानों की भाषा बोलता है। इस तरह के बयान एक मुख्यमंत्री को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, समाज के अंदर नहीं देना चाहिए। इससे समाज का ताना बाना बिगड़ सकता है, समाज का सौहार्द खराब हो सकता है, शांति भंग हो सकती है। संभल के सीओ उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है आपको होली पर हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स देखी जा रही है क्या? देखिए, पॉलिटिक्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, और चूँकि अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो मैं भारतवर्ष के हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी मुस्लिम माताओं बहनों को मैं इस रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ, और आने वाली ईद के लिए भी अग्रिम उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। होली का त्यौहार आ रहा है, मैं अपने हिंदू भाइयों को भी, हिंदू माताओं बहनों को भी होली की अग्रिम शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूँ। बात जहाँ तक संभल के सीओ साहब की है, जो उन्होंने बयान दिया कि 52 जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर और होली सिर्फ एक बार आती है, तो इसलिए जिन मुसलमानों को दिक्कत है कि भाई हम बाहर नमाज पढ़ने जाएंगे तो कोई रंग ना डाल दे, ये बात सही है। इस्लाम के अंदर लिखा है कि अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, और सबसे पहली बात मैं आपको एक बता दूं, मैं हिंदू हूँ, मैं इस्लाम धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना मेरे मुसलमान दोस्त हैं, जिनसे जितना मैं उनको समझ पाया हूँ, जो मुझे वो बताते हैं, ये जो इस्लाम की खूबसूरती है, नमाज का टाइम, 5 वक्त की जो नमाज होती है उसका टाइम एक फिक्स होता है, उसमें एक भी सेकंड आगे नहीं होता, एक भी सेकंड पीछे नहीं होता है। तो सीओ साहब ने जो बयान दिया कि अगर किसी को दिक्कत है तो अपने घरों में बैठ के नमाज पढ़े लें, होली तो होली की तरह से खेली जाएगी। होली का जो दहन होता है वो सुबह 6 बजे के लगभग हो जाता है, सूर्यास्त से पहले हो जाता है, सूरज निकलने से पहले होली का दहन हो जाता है होली का। उसके बाद 8, 9, 10 बजे, क्योंकि गुलाबी ठंड है, गुलाबी मौसम है, फिर होली का रंग का खेलने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी हिंदू भाई मिलकर दोनों त्योहारों को मनाएं। अच्छा, लेकिन जो सीओ साहब का बयान है, ये अमर्यादित बयान है, ये सभ्य समाज के अंदर स्वीकार्य नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपत्ति मुझे योगी आदित्यनाथ जी पे है, उनके बयान पे है, जो एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने बैठकर बोला कि भाई जो संभल का सीओ है वो पहलवान है, वो गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, ओलंपियन जीता है, और भी उन्होंने, उनके पास उपलब्धियां हो सकती हैं, तो वो पहलवान है, तो पहलवानों की भाषा बोलता है। इस तरह के बयान एक मुख्यमंत्री को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, समाज के अंदर नहीं देना चाहिए। इससे समाज का ताना बाना बिगड़ सकता है, समाज का सौहार्द खराब हो सकता है, शांति भंग हो सकती है। आप डंडा दिखाकर, बुलडोजर दिखाकर, लोगों को डराकर धमकाकर मुसलमानों को घर में कैद नहीं कर सकते होली के नाम पर। अगर ये इतना ही बड़ा पहलवान है सीओ, जो भी है उसका नाम मुझे नहीं मालूम क्या है, चौधरी या जो भी है उनका नाम है, अगर ये इतना बड़ा पहलवान है तो एक कार्य करे ना,
योगी जी के सामने करे, मोदी जी के सामने करे, पूरे देश के सामने करे कि हिंदू होली मनाए और मुसलमान उसी टाइम पर अपनी नमाज पढ़ने जाए, तब हम देखेंगे कितना बड़ा पहलवान है ये। एक भी रंग मुसलमानों के ऊपर नहीं डलना चाहिए। इस्लाम के अंदर लिखा है कपड़ों के ऊपर रंग डाला जाता है तो वो कपड़े अपवित्र हो जाते हैं, वो नमाज में मस्जिद में जाकर नमाज के लिए सजदा करने लायक नहीं रहते हैं। लेकिन होली भी तो त्योहार है हिंदुओं का, वो तो ये कह रहे हैं हिंदू तो अपनी होली मनाएंगे ना। तो हिंदुओं को किसने रोका है? किसने रोका हिंदुओं को? मुसलमानों ने कोई फतवा जारी कर दिया क्या कि जिस रास्ते से हम? मुझे एक बात बताइए, आप पत्रकार महोदय, आपने पत्रकारिता की है, आपने पढ़ा होगा सामाजिक ताना बाना क्या होता है। मुसलमानों ने कौन सी मस्जिद से फतवा जारी कर दिया कि जहां से मुसलमान संभल के रास्ते पे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे, वहां पर अगर हिंदुओं ने कोई रंग डाला तो हम फतवा जारी कर देते? नहीं किया ना। तो कौन होता है ये सीओ, ये फतवा जारी करने वाला? मुसलमान घर में रहे जिनको आपत्ति है। भाई तुम सीओ हो, तुम पुलिस हो, तुम प्रशासन हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है दोनों लोग अपना त्योहार सौहार्दपूर्ण मनाएं, ना तो हिंदू मुसलमानों पर रंग डालें और ना मुसलमान हिंदुओं पे रंग पे कोई आपत्ति करें। तब माना जाएगा कि योगी की पुलिस सुरक्षा देने के अंदर, प्रशासन का पालन करने के अंदर, जो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के अंदर लिखा है कि जब भी, देखिए ये पहली बार नहीं आ रहा, ये 52 जुम्मे पहली बार नहीं आ रहे हैं देश के अंदर, और ये होली जुम्मे के दिन नहीं पड़ रही है पहली बार। भारत का इतिहास उठा के देख लियो, 5-10 हजार वर्ष पूर्व भी कितनी बार 52 जुम्मे पड़े हैं और कितनी बार जुम्मे के दिन होली पड़ी है। कभी ऐसे बयान किसी लोगों के नहीं आते थे। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये क्या पार्टी की लाइन है? मुझे बताए, जेपी नड्डा बताए, मुझे बताए, माननीय मोदी जी बताए, अमित शाह जी बताए, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की टैगलाइन है कि वो पहलवान है, वो कुछ भी बयान दे सकता है? अभी अलीगढ़ में भी एक बयान आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इस बार जो है होली मनाई जाएगी। हाँ, वहाँ के सांसद का भी बयान हमने सुना है कि जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर होली तो खेली जाएगी, अगर किसी ने कोई आपत्ति किया, कोई उद्दंड किया तो उसको ऊपर पहुंच देंगे। तो फिर पुलिस को बोलो ना कि अपने थानों में ताले लगा दे, फिर वहां पे अलीगढ़ में थानों में ताले लगा देना, फिर पुलिस की प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। अगर एक सांसद ही न्याय देने लगेगा, सारी सुनवाई करने लगेगा, मुकदमे खुद वो डिसाइड करेगा, तो फिर इस प्रशासन की आवश्यकता क्या है? सांसद को बोल दो, गोली मार दे उनको सबको। तो यार क्या लग रहा है क्यों हो रही है चीजें? ये सिर्फ सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश की जा रही है। बिहार के अंदर चुनाव है, बिहार में हिंदुओं का वोट पोलराइजेशन का कार्य किया जा रहा है। आप डंडा दिखाकर, बुलडोजर दिखाकर, लोगों को डराकर धमकाकर मुसलमानों को घर में कैद नहीं कर सकते होली के नाम पर। अगर ये इतना ही बड़ा पहलवान है सीओ, तो एक कार्य करे ना, योगी जी के सामने करे, मोदी जी के सामने करे, पूरे देश के सामने करे कि हिंदू होली मनाए और मुसलमान उसी टाइम पर अपनी नमाज पढ़ने जाए, तब हम देखेंगे कितना बड़ा पहलवान है ये। एक भी रंग मुसलमानों के ऊपर नहीं डलना चाहिए। इस्लाम के अंदर लिखा है कपड़ों के ऊपर रंग डाला जाता है तो वो कपड़े अपवित्र हो जाते हैं, वो नमाज में मस्जिद में जाकर नमाज के लिए सजदा करने लायक नहीं रहते हैं। लेकिन होली भी तो त्योहार है हिंदुओं का, वो तो ये कह रहे हैं हिंदू तो अपनी होली मनाएंगे ना। तो हिंदुओं को किसने रोका है? किसने रोका हिंदुओं को? मुसलमानों ने कोई फतवा जारी कर दिया क्या?